नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वोफा ट्रेडिंग सिस्टम। अब सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि ये जो सिस्टम है वोफा ट्रेडिंग सिस्टम, ये हमारी हेल्प कैसे करेगा, राइट। तो अब उसमें एक चीज़ और आएगी कि हेल्प, किस चीज़ की हेल्प या क्या हमें ज़रूरत है। मेन चीज़ होती है कि हमारी नेसेसिटी क्या है, हमें क्या चाहिए। तो अगर मैं एक नॉर्मल डिस्कस करूं मार्केट में कि क्या क्या चीज़ें हमें परेशान करती हैं, क्या क्या दिक्कतें हम फेस करते हैं, तो मेनली मैंने तीन चीज़ मेरे को समझ में आई। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, भाई हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग में हमारे लिए जो चीज़ आती है कि किस स्टॉक को मैं ट्रेड करूं, राइट। तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज होता है वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। क्यों, नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे पास में होते हैं और कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जब हम बाद में देखते हैं मार्केट में तो हमें लगता है कि यार इतना अच्छा सेटअप बना हुआ था, ये मुझे अगर लाइव मार्केट में मिल जाता तो मैं आराम से ट्रेड कर लेता। तो मेन चीज क्या हुई, स्टॉक सिलेक्शन, जो अपने आप में एक बड़ा पेन पॉइंट है हमारा। तो स्टॉक सिलेक्शन हमारा हुआ। क्यों मैं कह रहा हूं सेलेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स है, कोई क्लैरिटी नहीं है मुझे कौन से स्टॉक को पिक करना है लाइव मार्केट में। तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, सेकंड पॉइंट हमारा होता है कि अब माना मैंने किसी तरह से इसको ढूंढ भी लिया, कुछ भी मैंने करके एक स्टॉक मैंने सेलेक्ट कर भी लिया। अब वहां पर बात आती है डिसीजन मेकिंग की कि मैं बाई अभी करूं, सेल अभी करूं, थोड़ी देर में करूं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो फियर एंड ग्रीड फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं मार्केट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, फियर एंड ग्रीड कॉन्सेप्ट, ये कहीं ना कहीं हमें परेशान करना शुरू करता है। तो दूसरी चीज आती है, जो दूसरी दिक्कत है वो है डिसीजन मेकिंग। थर्ड हमारा क्या होता है कि ये दो चीजें अगर हमें एक सिस्टम के फॉर्म में मिल जाए तो चीज ज्यादा बेटर होती है। ऐसा हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमें इन दोनों चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करे। तो ओवरऑल ये जो तीन हमारे पॉइंट है, जो तीन हमारे पेन पॉइंट हैं, इनको हमें इन चीजों में हेल्प मिलती है जब मैं बात कर रहा हूं वोफा ट्रेडिंग सिस्टम की। पहला जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था स्टॉक सिलेक्शन। क्या मुझे स्टॉक सिलेक्शन मिलना शुरू होता है, वोफा आपसे कहता है कि हाँ, एक आपको स्क्रीनर मिलेगा जो लाइव मार्केट में हमें बताता रहेगा कि किस स्टॉक को ट्रेड करना है। क्या डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प मिलेगी? ये बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी जब मैं थोड़ा और आगे डिस्कस करूंगा तो चीजें समझ में आएंगी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक प्रॉपर सिस्टम आपको बन के तैयार हो जाता है, जहां आप इस सिस्टम के साथ बैठते हो सुबह मार्केट में। वेट करो, जब कब तक आपको वेट करना है, जब तक कि आपके पास स्टॉक नहीं आ जाता। जब आपके पास स्टॉक आ गया, एक नहीं मतलब कुछ स्टॉक्स आपके पास जब आते हैं, उनमें फिर आपको देखना है कि मुझे बाय या सेल कहां करना है। तो एक सिस्टम आपके पास हो जाता है जिस सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है वोफा सिस्टम का, वो है वोफा प्लॉटर। वोफा प्लॉटर क्या है, ये एक वीएसए बेस्ड एक्टिविटी है। स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को ये प्लॉट करता है, जिस वजह से हमने इसको कहा प्लॉटर। तो इसके अंदर इनबिल्ट जो है वीएसए का कॉन्सेप्ट है। वीएसए कॉन्सेप्ट आपको क्या करेगा, क्या बताएगा, ये आपको स्मार्ट मनी की एक्टिविटी बताता हुआ चला जाएगा। भाई स्मार्ट मनी जो भी है, हमारा जो मेन है एक जॉब हमारा जो होता है, स्मार्ट मनी को ट्रैक करो। स्ट्रेंथ कब आ रही है, वीकनेस कब आ रही है, कब एफर्ट किया जा रहा है। जब मैं कहता हूं एफर्ट किया जा रहा है, ये एफर्ट मार्केट की डायरेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए भी किया जा सकता है, ये एफर्ट रिवर्सल के लिए भी किया जा सकता है। तो एफर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें क्लोजली वॉच करनी चाहिए। ओवरऑल हर एक एक्टिविटी स्मार्ट मनी की हमें ट्रैक करनी चाहिए। पर लाइव मार्केट में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, मतलब एक होता है ना, माइंड उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता। कुछ एक चीजें हम मिस कर जाते हैं जो मार्केट के बाद हमें दिखाई देती है। हम कहते हैं नहीं, अगर ये चीज मुझे लाइव मार्केट समझ में आ जाती तो मैं एक अच्छी ट्रेड ले सकता था। तो इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए कुछ बार को हमने स्पेशल कलर दिया, जिससे कि ये हमें पता लगेगा कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो गई, चाहे स्ट्रेंथ के फॉर्म में हो, चाहे वीकनेस के फॉर्म में हो, और चाहे वो किसी तरह का एफर्ट हो। ये हमें वोफा प्लॉटर बताएगा। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये कुछ कलर्ड बार हैं, कुछ स्पेशल कलर्ड बार हैं जो हमें आइडिया देती हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी की कुछ प्रेजेंस हो रही है। जैसे यहाँ पर एक आइडिया मिला हमें कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। यहाँ आकर मुझे ये आइडिया मिला कि यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, यहाँ कुछ ब्लू डॉट्स आना शुरू हो गया, मतलब मार्केट डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। सेम वे
ये जो स्पेशल कलर जो हैं ये बहुत कुछ आपको बताते हैं इस प्लॉटर के। पूरा डिटेल है इसका कि किस कलर का मतलब क्या है। जो हम लोग मेनली हाईलाइट करते हैं इसमें, वो हम मेनली हाईलाइट करते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। इसके अलावा ईवीआर हम लोग हाईलाइट करते हैं। ईवीआर कुछ हिडन ईवीआर होते हैं, कुछ ईवीआर ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, पर कुछ हिडन ईवीआर होते हैं, तो उसके लिए ये अपना कलर चेंज करता हुआ चला जाता है। इसके अलावा जो शेकआउट्स होते हैं, शेकआउट को ये मार्क करता है कुछ अलग कलर की बार के साथ में, तो हमारा स्ट्रक्चर बनता हुआ जाता है। जब इस प्लॉटर को जब हम दूसरा टूल, जो हमारा दूसरा सिस्टम का जो दूसरा टूल है जिसको हम कहते हैं वोफा टीपीओ चार्ट के साथ जब कंबाइन करते तो पिक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो प्लॉटर होता है ये प्लॉटर हमें फ्यूल बताता है कि मार्केट में फ्यूल आ गया। अब फ्यूल आने का मतलब ये है कि ये गाड़ी रिवर्स जाएगी या आगे की तरफ जाएगी, मतलब ये बाई साइड के लिए स्टॉक है या सेल साइड के लिए है। इसके लिए हमें जरूरत होती है डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन मार्केट किस साइड जाएगा, इस फ्यूल को किस डायरेक्शन में यूज करेगा। ये डायरेक्शन प्लस टारगेट प्लस एसएल, ये जो चीजें हैं, इन चीजों के लिए हम टीपीओ चार्ट या मार्केट प्रोफाइल चार्ट को यूज करते हैं। मार्केट प्रोफाइल चार्ट प्राइस, टाइम और वॉल्यूम, इन तीन चीजों को यूज करता है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें वीएसए इंटीग्रेशन, जो मार्केट प्रोफाइल है, ये वीएसए इंटीग्रेटेड एक सॉफ्टवेयर है जो अपने में बहुत हमारी हेल्प करता है। हमने इसमें क्या किया, कुछ कलर कोडेड टीपीओज, जैसा प्लॉटर में मैंने कहा कि कुछ चीजें हाईलाइट होती हैं विद स्पेशल कलर, सेम वे यहां पर मैं टीपीओ को हाईलाइट किया जो हमें स्मार्ट मनी की एक्टिविटी दिखाते हैं। यही तो हमें चाहिए कि स्मार्ट मनी की एक्टिविटी हमें पता लगती रहे, टीपीओ चार्ट पर वो चीजें हमें मिलती हैं। ये हमारा टीपीओ चार्ट है। जैसे इस चार्ट को अगर मैं देखूं तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है क्योंकि कुछ अलग कलर में आ रही है। इसके बाद जब प्राइस बी प्रिंट में अपसाइड गया, यहाँ पर एक ईवीआर हुआ। अगर मैं सिंगल कलर के साथ में इसको देखूं तो मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ जब मैं देखूंगा तो मैं क्या कहूँगा, बी प्रिंट पर ईवीआर आ रहा है। ईवीआर मीन्स ये एफर्ट है। एफर्ट किस चीज़ के लिए है, क्या इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए या रिवर्स करने के लिए। इसके बाद जब हम देखेंगे कि मार्केट ने धीरे धीरे इस वैल्यू को एक्सेप्ट किया और धीरे से वैल्यू को माइग्रेट कर रहा है डाउन साइड, तब मुझे क्लियर हो जाएगा ठीक है डाउन साइड जाना है, कहां तक जाएगा। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यहां तक होना चाहिए, कल का वैल्यू एरिया हाई। यहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। यहां पर अगर हम देखें तो प्राइस डाउन साइड आया, जब रेंज एक्सटेंड हुई तो एक ईवीआर के साथ एक्सटेंड हुई। यहां पर एक एफर्ट हुआ। सी प्रिंट पर अगर आप देखोगे तो ई प्रिंट पर फिर से एफर्ट दिखाया, वैल्यू बना के मार्केट ने वैल्यू को माइग्रेट किया। लेकिन उससे पहले, इस अपमूव से पहले अगर मैं कहूं क्या कोई एफर्ट किए गए, तो सी प्रिंट और ई प्रिंट पर एफर्ट किए गए, जिसके बाद मार्केट ने यहां से एक अपमूव लिया। तो अगर आप कहीं शॉर्ट में है तो यहां पर मुझे समझ में आएगा कि नहीं ईवीआर हो रहा है, यहां से मैं निकलना चाहिए। अगर वैल्यू डाउन साइड माइग्रेट होगी, अगर वैल्यू डाउन साइड माइग्रेट हुई तो दोबारा से एंट्री हम लोग कर सकते हैं। तो ये फायदा है हमारा प्लॉटर चार्ट और वोफा का टीपीओ चार्ट, इन दोनों को कंबाइंड वे में यूज करने का। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका है नाम वोफा स्क्रीनर। ये स्क्रीनर क्या करता है, सबसे पहली चीज, जो भी आपकी स्टॉक की लिस्ट है 40, 50, 60, 70, जो भी आपकी स्टॉक की लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट को स्कैन करता है, लाइव मार्केट में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बताता है। और जो इसकी एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये कि ऐसा नहीं होगा कि इसने आपको अलर्ट दिया और विद इन सेकेंड या विद इन 10-20 सेकेंड आपको ट्रेड लेना है। नहीं, आपको टाइम मिलेगा। बताता हूं कैसे। अब जो एक मेन चीज आती है कि भाई मैं आपसे कहता हूं कि स्टॉक स्कैन किया जा रहा है, मैं आपसे कहता हूं ये लाइव मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा है, किस बेसिस पर अलर्ट, किस बेसिस पर बन रहे हैं। तो हम कहते हैं ये जो अलर्ट हैं, ये वॉल्यूम और वैल्यू, इन दोनों को कंबाइन करके जो माइग्रेशन होंगे उसके बेस पर अलर्ट जनरेट करेगा। ये एक बार अलर्ट जनरेट करेगा मतलब मार्केट में पहली चीज क्या हम कहेंगे, मार्केट में फ्यूल आ गया, नंबर 1। दूसरी चीज हम कहेंगे कि अब ये वैल्यू माइग्रेट हुई है। जब मैं ये कहता हूं कि वैल्यू माइग्रेट हुई है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वैल्यू माइग्रेशन का होगा वहां पर आपको अलर्ट जनरेट करेगा। हमें 2 काम उसमें करने होते हैं। ये जो वैल्यू माइग्रेट हुई है, ये किसी
ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हुई है, किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हुई है, या ये केवल एक रिवर्सल है, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या ये एक लिक्विडिटी जनरेशन है, या एक्चुअल में बायर या सेलर ने एंट्री की। इसमें हमारी हेल्प कौन करता है? इसमें हमारी हेल्प करता है हमारा टीपीओ चार्ट। तो जब हम अब मैं स्कैन की बात करता हूं, स्कैनर की बात करता हूं, ये मैंने यहां पर 2 दिन का एक स्कैन रिजल्ट लगाया हुआ। ये लगभग यहां पर 70-80 स्टॉक्स हैं जिनको मैं स्कैन करता हूं। इसमें आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है, छोटे टाइम फ्रेम पर कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड आएगी 15 मिनट, मतलब जो आपका सपोज मैंने कहा कि ल्यूपिन है, इसका मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो 15 मिनट पर अगर कोई अलर्ट बनेगा तो आपको अलर्ट मिलेगा। हमें केवल और केवल 30 मिनट का ही अलर्ट लेना है। ये अलर्ट मार्केट एनालाइजर के थ्रू जनरेट होते हैं, वहां पर हम लोग बाय डिफॉल्ट 30 मिनट यूज करते हैं, पर अगर कोई चार्ट लोअर टाइम फ्रेम पर है तो उसका भी अलर्ट देगा, वो हमें नहीं करना है। हमें केवल 30 मिनट का चार्ट ओपन करना है। अगर मैं देखूं तो यहां पर एक ऑरो फार्मा है, 30 मिनट का है। ल्यूपिन अभी मैं छोड़ता हूं, 15 मिनट है, फिर 15 मिनट है। नेक्स्ट हमारे पास आया डिविस लैब, भेल, यानी 1 2 3। इसमें कोई छोटा अगर होता है उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पर एक ये छोटे टाइम फ्रेम का है, एक ये छोटे टाइम फ्रेम का आया हुआ है, एक ये छोटे टाइम फ्रेम का आया हुआ है। 2 क्रॉस में यहाँ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारे 11 ट्रेड्स जनरेट हुए, जिसमें से मैं ये 2 ट्रेड्स और हटाता हूँ क्योंकि 3:15 के टाइम के ट्रेड्स हैं। अब हमारे पास ट्रेड में एंट्री करने का टाइम नहीं है। तो 11 - 2, टोटल 9 अलर्ट्स हमारे पास में है। अब सारे के सारे चार्ट्स में डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। टॉप 2, एक ऑरो फार्मा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑरो फार्मा के बाद नेक्स्ट डिविस है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ऑरो फार्मा पर एक अलर्ट आया 10:15 में 10:15, जहां पर लिखा है वीएसए सेटअप इज रेडी। वीएसए सेटअप और टीपीओ सेटअप, ये 2 मैसेज आपके पास आएंगे। अगर हम आगे चलते हैं तो 22 में 10:15, अगर मैंने कहा 22 में 10:15 का मतलब हुआ जो प्रिंट ए है ये हमारा कंप्लीट होता है 9:45 पर, और जो बी कंप्लीट होता है वो हमारा कंप्लीट होता है 10:15 पर। तो यहां पर मैं देखूंगा कि बी प्रिंट पर मुझे एक अलर्ट मिला। अब बाकी चीजें देखो कि क्या हो रहा है। तो मैं यहां पर अगर देखता हूं तो मुझे थ्रू आउट एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी मिल रही है। इसके बाद प्राइस डाउन साइड आया और कल के वैल्यू एरिया लो के नीचे एक्सेप्टेंस दे रहा है। मेन चीज है ये वॉल्यूम अपसाइड जो टॉप है वहां पर वॉल्यूम है, और अब प्राइस डाउन साइड एक्सेप्टेंस दे रहा है। इसको अगर मैं 30 मिनट पर देखूं कंफर्मेशन के लिए कि कहां पर एग्जैक्टली अलर्ट आया, तो ये जो एक्टिविटी है यहां पर आपको क्या बार के सेंटर पे एक डॉट दिखाई देगी। ये जो एक्टिविटी है यहां पर आपका पहला अलर्ट आया। प्रोफाइल से आपने स्ट्रक्चर को देखा कि ठीक है ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है सिंपल। इसके बाद आपको 15 मिनट के टाइम पर स्विच कर जाना है, क्योंकि हमें माइनर वैल्यू देखनी है कि माइनर वैल्यू की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, उसके बाद ही हम ट्रेड लेते हैं। यहां पर मैंने इस ट्रेड को इस चार्ट को 15 मिनट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं कहूं ये प्रिंट ए है भाई, 15 मिनट का चार्ट है तो मुझे 2 बार मिला के पीरियड ए होगा। जब मैंने देखा यहां पर इस तरह की एक्टिविटी है तो एक वैल्यू यहां पर बन गई, मैंने तुरंत यहां पर 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अब सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट है, हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस या लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस, वो मुझे देखना होगा। प्रोफाइल हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस यहां से डाउन साइड जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि अपसाइड वॉल्यूम आए हैं जो मुझे कलर टीपीओ से दिख रहे हैं। प्राइस रुका, रुकने के बाद इसने जैसे ही इसको ब्रेक किया, माइनर वैल्यू बिल्ट की, बस यहां से मेरा शॉर्ट इनिशिएट मैं कर दूंगा। प्राइस डाउन साइड आएगा, जहां कहीं मैं ईवीआर देखूंगा वहां पर मैं एग्जिट कर लूंगा। तो ये हमारी ऑरो फार्मा की ट्रेड थी। क्या मुझे एकदम से कुछ ट्रेड में एंट्री करनी है? नहीं, मैं आराम से देख रहा हूं, ट्रेड को आराम से देख रहा हूं। मेरे पास 10-11 स्टॉक्स हैं, मेरे को अगर 4-5 ट्रेड मिल जाती है मोर देन एनफ है। अपनी स्टोरी बना के चलो, राइट। अब अगर हम एक और चार्ट देखते हैं तो दूसरा था डिविस लैब। डिविस लैब का टाइम मैं देखता हूं कितने बजे अलर्ट आया। डिविस लैब का अलर्ट आया 11:15। 11:15 का मतलब हुआ डी प्रिंट है ना, 22 में। आगे चलते हैं। डिविस लैब में डी प्रिंट पर हमारे पास
एक अलर्ट जनरेट हुआ। अगर मैं इस प्रोफाइल को क्विक वे में देखूंगा तो मैं कहूँगा कल की प्रोफाइल का मेजर VPOC बना हुआ है, मेजर वैल्यू है, रेंज एक्सटेंड की लेकिन रिजेक्शन हो रहा है, फेल्ड जो ऑक्शन है उसकी चांसेस हैं, और प्राइस कल के वैल्यू एरिया के नीचे एक्सेप्टेंस दे रहा है। अगर मैं यहाँ से मेरी स्टोरी सपोर्ट कर रही है, यहाँ ओवरऑल प्रोफाइल को देख के मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस शॉर्ट को करने में, टारगेट हमारा लगभग यहाँ रहेगा, बल्कि मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि जहाँ पर चंक आ रहा हो वॉल्यूम का वहाँ पर एक बार एग्जिट कर जाओ। थियोरेटिकली टारगेट ये टारगेट्स का यहाँ होना चाहिए, पर ये पूरा वॉल्यूम यहाँ बना हुआ है तो बेटर इस चंक पर हमें एग्जिट करना चाहिए। येलो लाइन हमें VPOC रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन लाइन हमें TPO की POC दिखा रही है, बाकी वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। तो डी प्रिंट अगर मैं इसको देखूं कि ये चार्ट हमें कैसा, मतलब एक होता है ना कि अलर्ट हमें किस तरह दिखेगा, ये अलर्ट आया हुआ है, एक डॉट हमें मिली। अब मैंने इस प्रोफाइल चार्ट पर जब देखा तो मैंने कहा ठीक है, प्राइस यहां से डाउन साइड जाएगा, मैं यहां से डाउन साइड एक ट्रेड लूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर वैल्यू में डाउट है तुरंत 15 मिनट का एक चार्ट लगाओ। मैंने 15 मिनट का एक चार्ट लगा लिया, मुझे एक वैल्यू दिखाई दी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, प्राइस आया, हल्का सा बाउंस किया, एक EVR मिला। EVR के बाद ये EVR क्या है, तब मैं कहूंगा कि इसके बाद अगर वैल्यू डाउन साइड माइग्रेट हो रही है तो ये EVR है जो प्राइस को अपसाइड जाने से रोक रहा है। एक माइनर वैल्यू बनी और प्राइस नीचे आ गया, ये ट्रैपिंग बार हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रैपिंग बार आएगी, हालांकि हम लोग टारगेट के आसपास पहुंच चुके हैं, हमें यहाँ से अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। एक और हमारे, अच्छा ये नेक्स्ट डे में आ जाता हूं। नेक्स्ट डे में निफ्टी 10 मिनट का चार्ट है, नहीं देखते, चलो निफ्टी में 10 मिनट पर यूज कर रहा हूँ तो चार्ट इस वजह से अलर्ट आया। फिर हमारा नेक्स्ट जो अलर्ट आया वो अलर्ट आया बलरामपुर चीनी 30 मिनट 10:45 पर ही हमारा अलर्ट आया। तो इस अलर्ट को हम लोग देखते, 10:45 पर हमें बलरामपुर चीनी देखना है। ये हमारा अलर्ट आया 9:15 to 9:45 प्रिंट A, 9:45 to 10:15 प्रिंट B, और 10:15 to 10:45 प्रिंट C। जो हमारा अलर्ट आया हुआ है ये अलर्ट आया है D प्रिंट पर, राइट, 10:40 सॉरी C प्रिंट पर। ये अलर्ट हमारा आया C प्रिंट पर, यानी यहां पर मैं क्या कहूंगा, प्रोफाइल को आराम से देखते हैं, हम कहते हैं प्रिंट C, यानी यहां पर रेंज एक्सटेंड हो रही है। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर दिखेगा एकदम से वो क्या दिखेगा, यहां पर एक एफर्ट आया है, C प्रिंट पर रेंज एक्सटेंड की है, लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली प्राइस डाउन साइड जाएगा। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट में आप जाओगे आप क्या देखोगे कि यहां पर जब प्राइस डाउन साइड गया, यहां पर मुझे एक एफर्ट दिख रहा है। एफर्ट क्यों दिख रहा है मुझे एफर्ट इसलिए दिख रहा है कि यहां पर प्राइस को होल्ड करने की कोशिश की। ये जो कलर है EVR दिखाता है, यानी इस एरिया में अगर एक तो है कि एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो शॉर्ट कर देंगे, लेकिन अगर यहां से कोई रिवर्सल मिला तो बाई के बारे में भी सोचा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, ये इंट्राडे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, राइट, ये इंट्राडे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। हमने सिंपल एक चार्ट अपना ओपन किया, यहां पर मुझे एक चार्ट मिला जहां पर हमें एक अलर्ट मिला, और हालांकि प्लॉटर आपको यही बाई दे रहा है, यहां आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहां पर हम क्या कहेंगे, ये एक रिवर्सल यहां पर आ रहा है, एक्चुअली प्लॉटर भी आपकी हेल्प करता रहता है कहीं ना कहीं। ये एक रिवर्सल आ रहा है, यहां पर मैं सीधे यहां पर बाई लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा, कम से कम यहां तक या यहां तक की हमारी बाई बन जाएगी। प्राइस अपसाइड गया, दोबारा जब डाउन साइड आया, फिर इसने एक बार सेम लेवल पर, अब देखो जो ये लेवल बना था सेम लेवल पर आकर बाइंग की, दोबारा से हमें एक सिग्नल दिया, एक EVR दिया। जब आप इसको देखते हो तो आपको EVR एक्चुअली समझ में आएगा कि EVR वर्क कैसे करते हैं। जैसे एक दिन ये भी है, यहां पर भी कोई अलर्ट आया था, जब प्राइस डाउन साइड आया, सेम एरिया में आया, ऑल ऑफ सडन यहां पर इंटरेस्ट खत्म होगा। ग्रे बार अपने आप पे नो इंटरेस्ट हम लोग कहते हैं इसको, नो इंटरेस्ट बार है, जैसे ये नो इंटरेस्ट बार है, मतलब यहां डाउन साइड जाने में अभी सेलर या बायर इंटरेस्टेड नहीं है, डिपेंड करेगा हमारी स्टोरी क्या बन रही है। तो सेम वे प्राइस यहां आया और यहां से अपसाइड चला गया। तो जो मैं कहता हूं डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं बाई करूं सेल करूं, तो यहां स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसा आ रहा है, भाई आपके सामने एक सिस्टम है, आपने कहा ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चीजें हो रही हैं, और रिवर्सल आपको स्पेशली कंटिन्यूएशन रिवर्सल आपको स्मार्ट मनी के एफर्ट के साथ में दिखते हैं।
अब हम नेक्स्ट अलर्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा अलर्ट है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल 11:15, मतलब ये हमारा डी प्रिंट हो गया, राइट। डी प्रिंट पर हमें एक अलर्ट मिला। ये टोटल 8 अलर्ट्स हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो ये T7 अलर्ट हमारे पास आया। अब हम भारती एयरटेल पर चलते हैं। भारती एयरटेल पर मैं देखूं तो मुझे डी प्रिंट पर एक एफर्ट दिखाई दिया। यहां पर एक अलर्ट आया। यहां पर मैंने क्या कहा, ये एक एफर्ट बार है। अब हमें क्या करना है, अगर प्राइस यहां कहीं एक्सेप्ट करेगा इस हायर वैल्यू को तो एक बाई करेंगे, टारगेट हमारा यहां तक के लिए जाएगा। शॉर्ट अभी नहीं कर सकता हूं मैं। क्यों नहीं शॉर्ट कर सकता हूं, क्योंकि प्राइस कल के वैल्यू एरिया को होल्ड कर रही है। इवन कल का जो मेजर वॉल्यूम चंक है वो इस एरिया में आया। मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकता, इसको बाई पर देखना चाहूंगा। कंजेशन ज्यादा है, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, ओवरलैपिंग लगातार बढ़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं बायर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। कहीं ना कहीं बायर को या तो लिक्विडिटी की जरूरत है या सेलर यहां पर लिक्विडिटी जनरेट करके डाउन साइड आएगा। पर जैसा मैंने कहा, आज के लिए इंट्राडे के लिए मैं इसमें सेल नहीं देखूंगा। अगर बाई बनेगी तो यहां पर एक्सेप्टेंस लेके मैं बाई साइड देखूंगा, जिसका टारगेट मुझे यहां दिखाई दे रहा है। सेल मैं नहीं करूंगा। तो अगर हम पूरे दिन की एक्टिविटी देखते हैं तो प्राइस अपसाइड नहीं जा पाया, डाउनसाइड आया, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं आ पाया। तो मैं कह सकता हूं कि भारती एयरटेल में हमारी कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुई। क्या मैंने क्विक एक्शन लिया? नहीं, मैंने आराम से देखा चार्ट्स को, उसके बाद मैंने डिसाइड किया। एक टेकेम है, एक टेकेम और हम लोग देखे लेते हैं। टेकेम हमारा आया 11:15, मतलब डी प्रिंट पर हमें एक अलर्ट मिला टेकेम पर। अब देखो इसको हम कैसे देखेंगे। मैंने कहा प्रिंट ए अब के बाद बी साइड गया। जैसी बी प्रिंट को आप देखोगे आप क्या कहोगे, ये ईवीआर आया है। ईवीआर का एरिया क्या है, आपने कहा ईवीआर का कल का जो प्रोफाइल बना हुआ है उस एरिया के आसपास आके यहां पर ईवीआर आ रहा है। अब एफर्ट किस चीज का है, ये बी प्रिंट पर एफर्ट किस चीज का है? क्या इस एरिया की एक्सेप्टेंस करके प्राइस अपसाइड जाना चाह रहा है, या इस एरिया का सेलर ने यहां पर एफर्ट किया कि मैं प्राइस को अपसाइड नहीं जाने दूंगा? ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, बहुत जल्दी नहीं ट्रेड लेने की, पर हां मुझे ये पता है कि बी प्रिंट अपने आप में एक एफर्ट है। इसको पहले देखो, पहले इसको देखो कि इसकी रेंज को एक बार निकल जाने दो। प्राइस क्या करता है, प्राइस कुछ ना कुछ एक कॉज क्रिएट करेगा। जैसे मैं कहूंगा यहां पर एक कॉज क्रिएट किया, इसके बाद आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और एक होता है ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा हमारे अंदर होता है। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो पहला अलर्ट हमें मिला, यहां पर ये जो डॉट दिख रही है, पहला अलर्ट मिला कि यहां डाउटफुल एक्टिविटी है। मैं क्या कहूंगा, अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस एरिया पर, मुझे थोड़ा सा डाउट है। प्रिंट बी पर एक दोबारा से अलर्ट दिया सिस्टम ने कि भाई वैल्यू माइग्रेट कर रहा है, सेल करो। हम कहेंगे रुक जाओ, सिस्टम अपना काम कर रहा है। हमारा अपना सिस्टम बना है कि हम वैल्यू माइग्रेशन, एक बार छोटी वैल्यू को देखते हुए चलो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, वो एक रिजेक्शन दे सकती है। जैसे अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे क्या दिखाई देगा, यहां पर मैं कहूंगा कि मेजर एरिया हमारे पास कहीं ना कहीं एक मेजर चंक बना है, धीरे धीरे वैल्यू माइग्रेट कर रही है। एक चंक बनेगा, इसके बाद मैं सेल करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और टारगेट मेरे पास ठीक ठाक सा टारगेट आया हुआ है। टारगेट बाकी हमारे पास ये आया हुआ है कि प्राइस को यहां तक आना चाहिए। अब देखोगे जैसे ही प्राइस आया, अब स्मार्ट मनी की एक्टिविटी देखो, जैसे ही प्राइस कल के वैल्यू एरिया हाई को अप्रोच कर रहा था, यहां पर एक ईवीआर दिखाई दिया। ईवीआर में कैसे दिखाई दिया, ईवीआर हमें एल प्रिंट के साथ दिखाई दिया है। तो ये है वोफा सिस्टम हमारा, जिस सिस्टम में हम प्लॉटर मींस वीएसए एक्टिविटी और साथ में हम मार्केट प्रोफाइल चार्ट को यूज करते हैं। क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं, जस्ट एक हाईलाइट किया हुआ है। स्टॉक स्क्रीनर है, प्लॉटर है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कई तरीके से। आप एक बार बैक साइड जाके, मतलब चार्ट्स में जाके ना, जो भी अलर्ट हैं वहां पर आपको कुछ ना कुछ एक डॉट मिलता है, जिससे आप एक बार देख सकते हो कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कितने ट्रेड जनरेट हो रहे हैं। तो एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हमारे लिए बन के तैयार हो जाता है। तो गाइज, आज का वीडियो था वोफा सिस्टम के लिए, जिसमें दो तरह के हम लोगों ने चार्ट यूज किए, प्लॉटर एंड टीपीओ चार्ट। कंबाइंड वे में कैसे यूज कर सकते हैं, और जो हमारे पेन पॉइंट हैं क्या उसको हम, एक होता है ना, उस पेन पॉइंट हमारे दूर हो सकते हैं, कुछ हेल्प मिल सकती है। तो ये वीडियो उसके लिए बनाया गया था। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।